बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक बुरी आत्मा भटकती है। गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहादुर था लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। एक रात अमावस्या के दिन जब चारों तरफ गहरा अंधेरा था, राहुल चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक 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 ठक। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे कमरे से हल्की सी आती दिखी। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक सफेद साया खड़ा था। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक उदास आवाज में बोला, मैं यहां फंसी हुई आत्मा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। राहुल ने कांपते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्मा ने बताया कि सालों पहले वो इस हवेली का मालिक था। कुछ लोगों ने उसे धोखे से मार दिया और उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। उसने कहा, मेरी एक अधूरी इच्छा है, मेरे परिवार को सच का पता चलना चाहिए। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब राहुल ने हवेली में छुपे पुराने कागज और सबूत दिखाए तो सबको सच्चाई समझ में आ गई। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा के लिए पूजा करवाई और उसके परिवार को न्याय दिलाया। उस रात जब राहुल फिर से हवेली के पास गया तो उसने देखा कि वही साया मुस्कुरा रहा है और धीरे धीरे हवा कहानी छुपी होती है।